शांति शांति। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता प्रज्ञाय सर्वं कृतविक्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजात्मभावितं ज्ञानाय विद्यां श्री गुरुवे नमो नमः। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनं पावनं पावनानां महोश्चैपदानां नियन्त्री त्वमेकं परमनिश्चलं निर्विकल्पं त्वमेकं परमनिश्चलं निर्विकल्पं। बोलो जयकारा समागम भक्त पुरुषों, मातर बहनों, आप सबको गुरु घर की ओर से शुभ आशीर्वाद है। महाराज आपकी भावनाओं की पूर्ति करें, आपका भविष्य सुखमय आनंदमय धर्मपरायण और प्रभु भक्त बने। इस कामना को लेकर के हर वर्ष इस दिन यहाँ पर लाला फूलचंद जी के इस निवास स्थान पर उनके पोते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी की वाणी का प्रकाश होता है, कीर्तन होता है और आप सब सज्जनों के पवित्र चरण यहाँ पर पढ़ते हैं। नाम की बरकत है। आज अभी तक बड़े सुंदर आत्मा को छू लेने वाले भजन, भावपूर्ण भजन, भक्त और प्रेम रस से पागे भजन आपने सुने। पद्य में सुन लो, गद्य में सुन लो, समझाना तो इस मन को है जो शैतानी संस्कारों के कुंज के रूप में इस जीव के पीछे भूत बन के लगा हुआ ये मन, ये इसको बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसा देता है। वाणी ने कहा, भूलो मन काहे उलझो, जो जो कृत कियो लालच व ताता आप बनायो। गुरु ग्रंथ साहब जी में इस मन को ही कहा गया कि जो जो कर्म जैसे जैसे लोभ लालच स्वार्थ में पड़ के तूने जहाँ जहाँ किए हैं, वहाँ वहाँ तो आप अपने बंधनों में आप पड़ा हुआ है। तो ही बंधन डालने वाला है और तो ही दुख भी मना रहा है। कबीर तो कहता है कि मन के चाले मत चले, मन पक्का जमदूत, ले जाए दरियाओं में जाए हाथ से छूट। ये पहले आपको कह देगा कर ले, ऐसा कर ले, और जब आप गलती कर बैठेंगे तो अकेले बैठे रहेंगे। जब आप यही मन आपको डराता रहेगा कि अब इसका दंड मिलेगा, अब इसका पाप मिलेगा, अब इसका प्रतिफल दुख के रूप में प्राप्त होगा। यही मन आगे चल के खुद ही भयभीत भी होता है, खुद ही दुखी सुखी भी होता है। दुख का भोक्ता जो है न आत्मा है और न शरीर है, मन है। इसलिए योगी लोग जब मन को इस शरीर से अलग रखते हैं, जैसे कि सीख से मूंछ को अलग कर दिया जाता है, उस वक्त दुख तो सृष्टि में रहता है लेकिन उन लोगों को नहीं व्यापता। और वो दुख से हमें तुम्हें ये दिखाई देता है कि दुखी हैं, इनको दुख हो रहा है। अज्ञानी लोग उनका अपमान करते हैं, मान करते हैं, लेकिन नहीं। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत सुमन इव पर सुगंध नहीं कोई। अंजलि में फूल पकड़ लो तो फूलों को ये भाव नहीं रहता कि दाहिना हाथ और ये बाएं हाथ, दोनों को समान कोमल स्पर्श और दोनों हाथों को सुगंध देते हैं, फूल शीतलता देते हैं। ऐसे ही संत का चित्त होता है, तो
समत्व को प्राप्त हुआ चित्त मन दुख में भी उतने ही प्रसन्न रहता है और सुख में भी उतने ही प्रसन्न रहता है। उनको हानि और लाभ, मिट्टी और सोना, शत्रु और मित्र एक दृष्टि में एक ही रूप दिखाई देता है और इसलिए अभेद बने रहते हैं, दुख से निर्लेप रहते हैं। सत्संग के द्वारा प्रत्येक श्रोता को, जिज्ञासु को, साधक को, प्रत्येक नर नारी को अपने देह ध्यान से मन को अलग करने की विधि बताई जाती है। वो कुछ 5 मिनट 10 मिनट का साधन अपने घर में बैठ करके, अपने बिस्तरे में बैठ के करे और अपने मन को इस शरीर के साथ जो उसका संबंध है उससे विलग रखे, अलग रखे। उस अवस्था में आपको शरीर के द्वारा होने वाले जो दुख हैं वो नाश हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो दुख होते हैं उनका नाश हो जाता है। हे की अत्यंता निवृत्ति इस अवस्था कहते हैं। हे हान सिद्धांतों में जो उपनिषद के सिद्धांत हैं, वेदांत के सिद्धांत हैं, उनमें कहा गया है हे हान और हानोपाय। हे हमारे दुख त्याज्य, त्याज्य वस्तु का अभाव और अभाव का उपाय, यही साधन है। हम पहले अपने आप को यहां से शुरू करें कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या योग्यता रखता हूं, कितना धर्मात्मा हूं, कितना पापात्मा हूं, कितना मैं सरल हूं, कितना कुटिल हूं। अपने बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता और बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से अपने गुण अपगुणों को गिनना चाहिए। जितने उसमें आपको अवगुण नजर आए उनका त्याग का संकल्प करना चाहिए। याद रखिए, सृष्टि में जड़ चेतन जो भी वस्तु है, अगर सिद्ध मन उसके प्रति कह दे तो वो अपने स्वभाव को, गुण धर्म को वो वस्तु बदल देती है। मन में इतनी शक्ति है और इसके उदाहरण है। गुरु नानक देव जी ने कड़वे रीठे के टहने को झुका के कहा कि ये मीठे हैं और जिन्होंने खाया वो मीठे ही है और आज भी मीठे हैं। जब हम चौथी से एक रास्ता जाता है, वो तो ऊपर पिथौरागढ़ को जाता है, लेकिन एक रास्ता नानक तपा के लिए भी जाता है। एक तो नानक मता गुरुद्वारा जिला नैनीताल में, नानक सागर डैम के पास, वहां नहीं, उससे काफी आगे पहाड़ में एक रीठे का पेड़ है, बहुत प्राचीन, लगभग 500 साल से भी ऊपर का अवस्था उस पेड़ की। उसमें एक ही टहना है जो बाबा जी ने पकड़ के झुकाया था, उसमें रीठे आज भी मीठे लगते हैं। बाकी सारे पेड़ में कौड़े रीठे होते। अब ये मन का संकल्प है कि उसने कड़वे रीठों को मीठा बना दिया। एक बाबा कीनाराम जी थे बनारस में, उनका बड़ा अजीब ढंग था। एक चारपाई उनके पास थी, उस पर वो बैठते थे, उसके ऊपर एक मिट्टी का इतना बड़ा गोल बरोसी उसको बोलते हैं जिसमें आग जलाते हैं, वो रखते थे और एक डब्बा में तम्बाकू रखते थे और हुक्का भर करके उस मंजी पर बैठ के, चौराहे पर बैठ के पीते रहते थे बनारस में। और फिर उनका मन उब जाए तो मंजी के अंदर घुस के मंजी को सिर पर उठा लें और फिर दूसरे चौराहे पर कल बैठ जाए। इस तरह आज उस चौराहे पर, कल उस चौराहे पर, परसों उस चौराहे पर वो। और बनारस में जितनी व्याख्याएं थी नाच गान देह व्यापार करने वाली, उन्हीं को बुलाते थे
और कहते थे बेटी मेरे चरपाई के चारों ओर नाचो और भजन गाओ, तुलसी के भजन गाओ, मीरा के भजन गाओ, सूर्य के भजन गाओ। और लोग उनको बड़ा बुरा मानते थे, थे वो बड़े भारी ऊंचे दर्जे के फकीर। तो एक दिन वो बोलने लगे अपने चेलों से कि अरे हम थोड़ा आज चाहते हैं कि घूमने को जाए, कोई आदमी मेरी चौकीदारी रखना, मेरी चारपाई। बोले अच्छा। तो एक सेवक वहां खड़ा हो गया और 2-4 साथ हो लिए और बाबा जी चले घूमने के लिए। एक आदमी छोटी छोटी साबुत मछलियों में मसाला भर के भून रहा था लोहे के ऊपर। बाबा जी ने एक मछली उठाई और खा ली। चेले बोले अरे अब तो गुरु महाराज जी का प्रसाद है, सबने लिया और खा ली। फिर आगे निकले, एक कलारी की दुकान पे शराब बिक रही थी। बाबा जी ने अपना कटोरा आगे कर दे, बोले डाल दे रहे इसमें पावर। तो कलारी ने डाल दी शराब, वो बाबा पी गया। चेलों का भी मन आ गया, वो भी पीने लग गए पीछे पीछे। और आगे निकल गए, घूमते घूमते वहां कांच गला के चूड़ियां ढाल रहा था चुड़ेरा। बाबा जी ने वो गरम गरम कांच लिया, अपने कटोरे में पिघला हुआ कांच और पी गए। वहां पर चेले सर पकड़ने लगे। बाबा ने डंडा उठा लिया, जो पियो, मछली प्रसाद है, शराब प्रसाद है, तो ये भी प्रसाद है, खाओ। अब सब घबराए, रोने लगे पैर पकड़ के, महाराज ये तो हमसे नहीं होगा, हम तो मर जाएंगे। तो बोले वो काहे तुमने गड़बड़ कर दिया हमारे देखा देखी। अरे हमारा मन तो इस देह से अलग है। इस देह को आग लगा दो चाहे चंदन लगा दो, दोनों एक ही बात हमारे लिए। और हमारा जब देह से मन अलग हो गया तो हम संकल्प करें तो वो भुली हुई मछली जो मेरे पेट में हजम भी होने को आ गए, हम उसको जिंदा कर सकते। और उन्होंने वहां पर हरिओम करा और जिंदी मछली तड़पती हुई निकाल दी। बोले लो ये गंगा जी में छोड़ो, ये जिंदी है। भुली हुई मछली खा गए और थोड़ी देर में अपने नाक को ऐसे टूटी जैसे खोला, सारी शराब निकाल के कटोरे में रख दी। अपने कान के रास्ते पूरा पिघला हुआ वो जो शीशा था वो निकाल के भी सामने कर दिया। बोले हम तो ये भी कर लेते हैं, अब करो तो। अरे जो जिंदे रखने का जानता है उसको मारने का भी अधिकार है। तो जब जिंदा ही नहीं कर सकता तो मारता क्यों है? तो जो बाबा ने उपदेश किया कि जब मन देह ध्यान से नाम के द्वारा अलग कर दिया जाता है तो देह में होने वाले तमाम उपद्रव मन को विचलित नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सुख, दुख, भूख, प्यास, निंद्रा, तंद्रा, ये कोई भी जो प्राकृतिक गुण है, भौतिक गुण है जो शरीर के, इनके द्वारा दुख व सुख की अनुभूति, दुख व सुख का वर्णन नहीं व्याप्त। महाराज ने भी कहा उठ चलांगे नाम जप निस्बासर आराध कारा तुद न व्यापही नानक मिटे सब व्याध। उठ प्रेमी और नाम जप, और जप करेगा तो कल काल नहीं व्यापेगा, कोई दुख न व्यापेगा। उससे पहले ये हम पता कर लें कि हेय का हेतु क्या है। हेय माने दुख, उसका हेतु जन्म शरीर, और शरीर की जो कारण है वो है मन की प्रवृत्ति। मन के अंदर जब तक कुछ पाने की इच्छा है, सुख पाने की इच्छा है, किसी पदार्थ की इच्छा है, किसी भोग की इच्छा है, तो अवश्य ये मन जो है प्रवृत्ति में आएगा। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने शरीर जरूर धारण करना है, और शरीर जब धारण करेगा तो वहां दुख या सुख जरूर होगा। तो मन अपने भोगों को शरीर के माध्यम से अपने संकल्पों को पूरा
और आप इस मन के संकल्पों को पूरा करने के लिए रात और दिन अपना खून पसीना एक करते हो। उससे जब पूरा नहीं होता तो अनैतिक रास्ते अपनाते हो। जब शरीर की जरूरियात बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, मन की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वो इच्छाएं अपनी मेहनत से पूरी नहीं पड़ती, तो फिर हम अनैतिक रास्तों का सहारा लेते और वहां से उनको पूरा करना चाहते। इस तरह मानव धीरे धीरे पतन की ओर, दुख की ओर, अंधेरे की ओर, जड़ता की ओर चले जाता है। उसका जो चैतन्य विकास होना, कर्म विकास होना, वो रुक जाता है। आदमी को सत्संग ये सिखाता है कि हे का हेतु, दुख का जो कारण है, बीज है, उसका नाश किया जाए, मन का निर्वाण किया जाए। तो मन निर्माण होने से ये नहीं होगा कि आपकी रोटी बंद हो जाएगा या कपड़ा पहनना बंद हो जाएगा या आपका और सुख बंद हो जाएंगे या आपका परिवार नहीं रहेगा या शरीर नहीं रहेगा। नहीं, ये सब रहेगा लेकिन आनंद रूप रहेगा। दुख या सुख का स्वरूप भी रहेगा। दुख में सुख में एक अलग अवस्था है। दुखांतरम सुखम, सुखांतरम दुखम। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये अनिवार्यता एक सिद्धांत है। इसमें व्याप्ति जो सुख की है वो शरीर, इंद्रिय और विषय से है, मन का संबंध। और दुख की व्याप्ति मन का तिरस्कार है दुख के प्रति, लेकिन वो शरीर, इंद्रिय से व्याप जाता है न चाहते हुए भी। सुख चाहते हुए भी शरीर, इंद्रियां उसको प्राप्त करने में असमर्थ है। और जब इस अवस्था में मनुष्य आता है तो वो वहां पर बहुत एक अव्यक्त दुख में, झुंझलाहट में, एक विक्षिप्त अवस्था में पड़ जाता है और फिर उसकी बुद्धि में विभ्रम पैदा होता है। जब बुद्धि में विभ्रम आ जाता है तो वहां पर जो बुद्धि में जजमेंट पावर होती है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, ये विधि निषेध उसकी बुद्धि से जाता रहता है विचार। और विचारहीन पुरुष सिद्धांतहीन होता है, धर्महीन होता है और फिर वो परत हो जाता है। ये तो मानव की कथा है। गीता में भी श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि अर्जुन, सबसे पहले मन की कामना, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध जानता है, और जब क्रोध जानता है तो विभ्रम बुद्धि में होता है। विभ्रम होता है तो स्मृति भंग होती है। क्या मुझे करना है, मैं कौन हूँ, क्या मेरा धर्म है, ये स्मृति कहलाती है? स्मृति लब्धा दुख नाशक। स्मृति के प्राप्ति के बाद दुख का नाश हो जाता है, लेकिन स्मृति भंग होती है। कामात जाते क्रोधो, क्रोधो सम्मोह जायते, सम्मोहात विभ्रम, विभ्रम स्मृत भंग, स्मृत भंग से विनश्यति। स्मृति जब भंग होती है तो उसके बाद वो जीव पराधीन होकर के विनाश को प्राप्त होता है। ये गीता में कहा। लेकिन ये बात सामान्य मनुष्यों के लिए तो बहुत जहर है। जो अवतारी हुए वो अगर इस वस्तु को अपनाए तो उन्होंने कैसे दुख भोगा, इसके बारे में एक कथा है भगवती जानकी जी की, माँ भगवती सीता की कथा। सीता जी के मन में एक कामना जागी। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृगती अति सुंदर छाला, सत्य संत प्रभु बद कर हो आनो जन्म कहित बैठी। कामना जाग गई कि ये हिरण जो है ना, सोने का हिरण है, इसकी खाल मुझे मिल जाए तो उस समय अपने कांचुकी बनाऊंगी, ब्लाउज बनाऊंगी। तो रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए। रघुनाथ,
आप इसका वध करो इस हिरण का और इसकी खाल उतार के मेरे ले लाओ। एक कामना उनके मन में आ गई। अब राम गए पीछे, अब भागा मृग उनको देख करके, और तब रघुपति जानहि सब कारण, उठे हर सुसुर काज सवारन, मृग विलोक परिकर बांधा, धाये राम सनासन सांधा। अब जो है कि भगवान राम यद्यपि जानते हैं सब बात, तो सीता जी को पहले ही अग्नि के समर्पित कर देते हैं और माया भी सीता कुटिया में बैठा देते हैं। तो माया रूपिणी सीता एक कामना कर बैठती है। रघुपति जानते हैं कि असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामालुलुभे मृगाया, असंभव है कि सोने का मृग होगा तो हर मास का ही होगा। सोने का मृग बता कैसे भागेगा दौड़ेगा है? तो लेकिन फिर भी राम उस सोने की खाल के लिए लोभायमान है और बाण सांध करके और मृग के पीछे दौड़ते, और वो बहुत दूर ले गया राम को। इतनी दूर ले गया कि वहां राम ने बाण मारा तो मरीचि वहां पर मारा गया। तो मरीचि ने कहा कि राम तो दर्शन हो ही गए, अब मर तो गए अपने मित्र के लिए, लेकिन काम पूरा नहीं बना। पहरेदार तो वहीं बैठा हुआ है, रावण का काम तो बनेगा ही नहीं। और जब काम किसी का करना और जान दे के करना तो पूरा हो भी जाना चाहिए, तो कर्ता के लिए हेल्पर के लिए भी संतुष्टि बनेगी। और राम के हाथ से मारा गया हूं। मैं जानता हूं कि राम के सर में तीर में बड़ा भारी असर है। राम ने जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ को अपवित्र करने की किया था खरदूषण के साथ, तो राम ने बिना फर का सर मारा था। तो वो सर जब मेरी देह को उड़ा के ले गया, लंका में पटक दिया, तो मेरे अंदर का राक्षसपन सब दूर हो गया और तब से मैं संत हो गया हूं। अगर आज राम मुझे मारेंगे और कर का स्पर्श करेंगे, जब सर का इतना बड़ा कमाल है कि बाण छू गया राम का तो राक्षस से संत हो गया, और कर पर से हरे सब पीरा, कहीं हाथ का स्पर्श कर देंगे मेरे को, खाल उतारेंगे तो हाथ से छुएंगे ना तो फिर पता नहीं मैं प्रभु हो जाऊंगा। और रावण ने भी ऐसा कहा, न तब तो ही। तुलसीदास जी साहित्य काव्य के बहुत बड़े मास्टर हैं। उन्होंने ऐसा शब्द मरीचि के मुख से बुलाया, बधव। अब बधव का इसको उल्टा कर दो तब भी बधव बनेगा, और सीधा कर दो तब भी बधव बनेगा। तो मरीचि के मुख से बधव शब्द का इसलिए उच्चारण कराते हैं कि मरीचि अगर सीधे रास्ते पर चलता केवल राम का भगत बन जाता, रावण का विरोधी बन जाए, तो बधव, तो रावण मारेगा, जरूर मारेगा, वध हो जाएगा। अगर रावण का काम करता है, राम का विरोधी बन के करता, तो भी बधव राम वध देंगे। अब मरना तो दोनों हालत में, तो कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है मृत्यु का, उसको चुन लिया जाए। थोड़ा छोटे से जरा अच्छा हो, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा हो, 1% भी, तो वही चुन लिया जाए। तो विचार करा यार राम ही श्रेष्ठ है। इसका नमक खाते खाते तो इतने जन्मों तक राक्षस राम, इसकी टहल करते करते राम कभी टहल भी नहीं करे। एक बार आंखों से देखा था और उन्होंने तुरंत बाण मारा, बाण के धक्के से मैं लंका में जा पड़ा, समुद्र पार। और उस बाण की चोट से मेरे जन्म जन्म के जो अपवित्र संस्कार थे वो जल गए और मेरा हृदय संत बन गया। तब से मैं तपोवन में तप करता हूं। अब रावण मेरी खोज खबर करके फिर मेरे पीछे पड़ गया कि तो माया जाल जानता है, सोने का मृग बन जा, राम को लोभायमान कर। अब लोभायमान भी कर दिया राम को, और सर भी लग गया है,
अब राम मेरे को पकड़ेंगे भी, लेकिन लक्ष्मण तो वहीं रह गया, रावण का तो काम ही नहीं बना। तो भाई जब दूसरे के हित प्राण दे रहे हैं तो उसका भी काम बन जाए पूरा, क्योंकि वो जानता है कि रावण का भी नाश तभी होना है जब जानकी वहां जाएगी। लेकिन विधाता कामना से कामना टकराता है। अगर किसी दुष्ट को दंड दिलाना हो तो कोई दुष्टी विधाता उसको टकरा देती है, किसी सज्जन से दंड नहीं दिलवाती। तो जानकी भी कामना करती है कि मृग की हत्या की जाए और इसकी कंचुकी खाल ले आई जाए। वो एक रूप है, खूबसूरती है, उस पर मर रही है जानकी, और जानकी के रूप खूबसूरती पर आसक्त है रावण, और वो भी चाहता है कि ये मेरे पास रहे। तो मरीचि का उच्चारण होता, हा भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। अब किससे रक्षा करो? राम से तो मृत्यु चाहता ही है, राम की ही मृत्यु उसने मानी। बधव का उल्टा सीधा दोनों मरना है। एक जगह रावण के हाथों मरना है, एक जगह राम के हाथों मरना है। लेकिन जब वो बाण लगा तो उसका वो मायावी रूप मृग तो गायब हो गया और शरीर रूप से मरीचि राक्षस सामने पड़ा हुआ। राम विस्मय है। तो वो कहता है कि भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा कर। अब इसमें दो काम सद गए। एक काम तो है कि यह आवाज जानकी या लक्ष्मण के कानों में पड़ जाएगा तो दिग्भ्रम होंगे, जरूर लक्ष्मण को वहां से भेजेंगे। दूसरी बात कि जब मैं कहूंगा हाय भाई लक्ष्मण, तो राम जो है दूसरा बाण नहीं मारेंगे मुझे राक्षस समझ के, और कुछ देर मेरे प्राण बच जाएंगे, मैं राम के दर्शन कर लूं ठीक से, इस मोहनी मूर्ति को हृदय में बैठा लूं, और भाग्य खुल गए, कुछ महाराज ने बातचीत कर ली तो कुछ अपनी व्यथा की कथा भी कह दूंगा सच्ची सच्ची, कि मैं मृग क्यों बना और पीछे क्या अनर्थ होने वाला है। अब जानकी ने ये बात सुनी, कहा भैया पर तेरे पर बड़ी मुसीबत आ गई है, कहीं वो राक्षसों से गिर गए या चोट खा गए या किसी सर्प के चक्कर में पड़ गए, तू जा जल्दी अपने भाई की रक्षा कर। लक्ष्मण कहता माँ, जिनकी भ्रिकुटी से सृष्टि लय होती है उन पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिनका नाम सकल अमंगलों को दूर करने वाला है, सर्व विघ्नों का नाश करने वाला, भला उन पर कोई विघ्न बाधा आ सकती है? आप धीरज रखें। लेकिन कामात जायते क्रोध, कामना हुई, और अब देखा कि खाल क्या आना है, पति का भी लौटना संशय हो गया। मृग की खाल की तो बात दूर रही, जो पति खाल लेने गया उसके भी प्राण संकटों में पड़ गए, कामना पूरी नहीं हो रही है, निराशा ज्यादा हो रही है। तो जायते क्रोध, तुरंत क्रोध आया माता को। कहा लक्ष्मण मैं जानती हूं कि तेरे मन में क्या खोट है, तू चाहता ही है कि राम मर जाए और मुझे तो अपनी पत्नी बना के रखे। अब बताओ, त्रिलोकी की भगवती जिसको मां समझ के पूजा, चरणों के अलावा आज तक दूसरे अंग का दर्शन नहीं किया लक्ष्मण ने, और उस पुत्र को ऐसा कह रही है। क्रोध जो हो गया, क्यों कि क्रोध में जो विभ्रम है, विभ्रम में ये नहीं जानता आदमी कि मैं बहन से बात कर रहा हूँ, कि पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, कि माँ से बात कर रहा हूँ, कि बाप से बात कर रहा हूँ। सारा शिष्टाचार, सारी सभ्यता, सारे जो हमारे सिद्धांत है मानवता के, वो मनुष्य की बुद्धि से चली जाते हैं, और उसका जड़ है मन की कामना। कामना करता है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध जागता है, क्रोध जागता है तो स्मृति भंग। अच्छा उसने कहा मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना मैं ये लकीर खींच के जा रहा हूं, इसके बाहर मत आना माता,
यहाँ बड़े बड़े मायावी लोग रहते हैं, पता नहीं आप पर संकट ना आ जाए। ये अग्नि रेखा है, इसको मैंने मंत्र से आपकी रक्षा कर दी है, मैं जा रहा हूं भाई के पास। लक्ष्मण चले गए, आ गया रावण साधु के भेष में। माता भिक्षा देने लगी भोजन, कहा बाहर आके दो, ये तो जीने लगी, बंधन कर रखा, बंधन में कैसे भिक्षा देंगे। तो जब स्मृति भंग हो जाती है तो धर्म की जो मर्यादा है, धर्म रक्षा की जो मर्यादाएं हैं, देश रक्षा की जो मर्यादाएं हैं, मानवता ह्यूमन बीइंग जो मानवीय गुण है, उनकी रक्षा किन मर्यादाओं से होती है, आदमी उन सब मर्यादाओं को भूल जाता है। ये साधु का भेष तो है बाहर से, लेकिन अंदर से साधु है कि असाधु है, इस विचार को परीक्षा नहीं कर पाते विभ्रम अवस्था में, स्मृति भंग में। और वो बाहर निकल पड़ी, ना लक्ष्मण के वचनों के पथ मर्यादा रही, ना रेखा की मर्यादा रही, और ना अपने जो उनका अपना ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है, ना उसका प्रयोग करा, मैं पहचान लूं कि वास्तविक ये है कौन, वरना वो सब पहचान सकती थी। भाई तो लक्ष्मण दूर चले गए और जानकी जी रावण के कब्जे में पड़ी गई और ले गया उसको अशोक वाटिका। रामचरितमानस में ये 4 वाटिका है, एक पुष्प वाटिका है वहां जनकपुर में, जहां प्रेम है। जानकी ने राम को देखा, राम ने जानकी को देखा, दोनों एक दूसरे में लोक हो गए। वहां पर जनक जो है ज्ञान में इस कदर लीन है कि जगत से विदेह, देह के तमाम विषय जितने भी हैं उनसे लोप है। वो भक्ति और ज्ञान की हद है। वो वहां सब ज्ञानी है, सब भक्त है, सब कर्मनिष्ठ है। वो ऐसी पुरी है। एक अयोध्यापुरी है, वहां पर सब धर्मपरायण है, लेकिन एक दुष्ट है वहां, एक ही दुष्ट है वहां, और वो है मंथरा। और एक पंचवाटिका है, जहां पर 5 विषय जीव को घेरते हैं। सुपर्णखा ने भी पंचवाटिका में ये प्रस्ताव रखा कि मुझसे ब्याह कर लो, और पंचवटी से ही सीता भी चोरी हो गई, और सुपर्णखा के नाक भी पंचवटी में ही कट गई। जहां पंच तत्व की वाटिका सोआ जीव सैलानी, कबीर कहता है। ये 5 तत्व की वाटिका है, इसमें मन रूपी भौरा नाना प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द के पीछे भटकता है और बंधन में पड़ता है। इस पंचवटी में जहां इतना बड़ा दंड उस सुपर्णखा को मिला, वहां इतना बड़ा दंड सीता को भी मिल गया। एक अशोक वाटिका है, जहां शोक ही शोक है, वहां पर सारे दुष्ट हैं, एक ही भक्त है विभीषण लंका, बाकी सब राक्षस। अब जानकी वो राक्षसों की कैद में है, नाम तो है अशोक, लेकिन वहां नित्य शोक है। जब भोजन नहीं मिलता राक्षसों को, एक दूसरे के बच्चे उठा के खा जाते, यहां तक उनका वर्णन है। तो वहां पर नित्य शोक छाया रहता, सीता भी दुखी है। रावण उसको समझाने बुझाने आता है, साम दाम दंड भेद की नीति दिखाता है। तो रावण एक दिन अंतिम फैसला सुनाता है जानकी को, कि सुनो, मास दिवस जो कहा न माना, अब काटम फिर तब कार्य कृपाना। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने मेरी पटरानी बनना स्वीकार न करा, ये चंद्रहास जो खड़ल है मेरा, मैं आपका सिर काट डालूंगा।
वध कर दूंगा, जानकी को कहते हैं। तो तब तक जानकी का अपना अहम, अपना सत्व जागने लगता है। चित्र धर ओट करहि बैठे सुमर अवधपति परम स्नेही। रावण जब धमकाता है जानकी जी को, तो जानकी जी एक सूखा तिनका उठा के रावण के आगे रखती है। जानकी को अपना सत्व कैसे हुआ कि श्री हनुमान जी जो शंकर भगवान के एकादश रूप हैं, वो जगत गुरु हैं श्री हनुमान जी। वो जगत गुरु जो है प्रभु का सेवक है, राम का दास है और जगत का गुरु। कहते ना ज्ञानी नामो अग्रगण्यम, अगर पृथ्वी में ज्ञानियों की गणना करनी हो तो अग्रगण्य पहले हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा, तो इतने बड़े ज्ञानी हैं। अतुलित बलधामो स्वर्ण शैराभदेहम गर्जवनि कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, पहले गिनती होती है उनकी, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव है। वो एकादश रुद्र अवतार है शिव हनुमान। वो जगत गुरु है। वो अशोक वाटिका में बैठ करके राम कथा सुना दिए, सत्संग सुना दिए, जैसे मैं तुमको सुना रहा हूं ऐसे। राम कथा के पहले प्रवक्ता जो है हनुमान जी है। और जो राम कथा सुने, सीता का जो अपना सत्व है वो जागा, और जागा तो तृणधर ओट करे बैठे ही पर सुमर अबध पति परम सने। ओट करे, घूंघट निकाला रावण की तरफ से यूं और तिनका उठाया, रावण के आगे। इसका मतलब होता है कि अवधपति मेरे परम स्नेही राम के आगे रावण तेरी कुल हस्ती सूखे तिनकी की तरह। तो क्या चीज है? राम के लिए मैं इस देह को सूखे तिनके के समान त्याग दूंगी। अपना स्वधर्म जाग किया जानकी के अंदर हनुमान जी की कथा सुनते। जानकी कहते रावण याद रख, मैं उस जनक की बेटी हूं जिसने पृथ्वी लोक से लेके ब्रह्म लोक तक के सुखों को तृण के समान त्याग दिया। उस विदेह राज की कन्या हूं मैं। मेरे मैके वाले भी ऐसे हैं कि पृथ्वी लोक से लेकर के और ब्रह्म लोक तक के जो ऐश्वर्य है उनको तृणवत त्याग दिया। और मैं उस भरत की भाभी हूं जिसने अपने भाई के प्रेम में और सारा चक्रवर्ती राज्य को तृण के समान त्याग दिया, तृण सम त्याग कर दिया। मैं उस राजा दशरथ की पुत्र वधू हूं जिसने कि बंदों अवध भुआन अतिशय प्रिय राम जेहि विचरत दीन दयाल तृण समान तन पर हरे। उस अवध नरेश महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूं जो राम प्रेम में तृण समान अपने देह को त्याग दिया। तृण तृण सूखा तिनका रखने के कई अर्थ है यहाँ पर। हे रावण, तू कहां फिर रहा है? किसको पटरानी बनाना चाहता है? मैं वो जानकी हूं तो अपने स्वरूप को पहचान रही है, अपनी संस्कृति याद आ गई, अपनी सभ्यता याद आ गई। गीता के 18वां अध्याय पढ़ो तो विनियोग में अर्जुन कहता है जगत गुरु मधुसूदन स्मृत लब्धा, मुझे स्मृति लब्ध हो गई, सब कुछ याद आ गया। और रामायण के अंतिम विनियोग में पार्वती जी कहती हैं मैं यह कथा सुनी तब प्रसाद विशेष उपजी राम भगत दृढ़ और बीते सकल कलेश कहां से पैदा हुए थे? जहां से सती जी को संशय हुआ था राम पर, वहीं से अपने संस्कृति, अपना सत्व, अपना कर्तव्य
अपना स्वधर्म सब भूल गई थी। और कितने जन्म मृत्यु, कितना बिछो, कितना तप, स्वामी का बिछो, स्वामी का क्रोध, स्वामी की रुक्षता, विमुख हो गया शिव उनकी, पिता का घर नाश हो गया, पिता का वध हो गया, कितने क्लेश हो गए। लेकिन आज वही पार्वती कहती है, मैं यह कथा सुनी तब प्रसाद विशेष। हे विश्वनाथ, आपके प्रसाद, आपके आशीर्वाद से आज मैं ये राम कथा सुन ली। उपजी राम भक्त दृढ़, राम भक्ति दृढ़ता से पैदा होगी हृदय में, और बीते सकल कलेश नाश हो गए। आज जानकी जी के भी सकल कलेश नाश हो गए। क्यों कि जानकी जी को निष्काम संस्कृति याद आ गई। तृण रख दिया रावण के आगे। रावण राम के आगे तू तृण के समान है, मेरे प्राण और शरीर त्याग तृण के समान त्याग दूंगी। मैं भरत की भाभी हूं जो तृण समान चक्रवर्ती राज्य को त्यागना जानता है। मैं जनक के बेटे हूं, तृण समान त्रैलोकी का ऐश्वर्य त्याग दिया जिसने। मैं दशरथ की नूह हूं कि तिनके की तरह, कप की तरह उसने देह त्याग दी, प्राण त्याग दी। अब अपना अहम जो शुद्ध अहम है वो जाग किया तो राम लंका में आए, स्वयं जानकी को साथ ले गए, रावण का नाम। तो एक जानकी के मन में एक छोटी सी कामना जागी। हिरण की खाल में ले जाए, उसके पीछे राक्षसों की कैद में पड़ गई। तुम भी अपनी जिंदगी और इस दुनिया को कहते हो बड़े रंगीन है, बड़ी सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन नाम इसका अशोक वाटिका है। यहाँ तो चारों तरफ हम राक्षसों से घिरे हुए। अगर मुक्ति चाहते हैं तो अपने सभ्यता को पहचाने, अपने संस्कृति को पहचाने। हमारी संस्कृति और सभ्यता त्यागमयी है, एकदम त्यागमयी है। तो हे जो है, जब तक जीवन त्यागमय नहीं बनता तो हे जो दुख है वो भी कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल साथ साथ चलेगा। और हानि क्या है? त्याग, सुख। हानोपाय जो है वो यही है कि आप अपने निज स्वरूप को पहचाने, अपने को देह मान के न चले, आपको नारी या नर मान के न चले, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र मान के न चले, अमीर गरीब ज्ञानी या अज्ञानी मान के न चले। अपने आप को आप क्या मान के चले कि तद ब्रह्म निष्कला हम न च भूत संगम, मैं उस ईश्वर का एक अंश हूँ, उस सूर्य की एक किरण हूँ, मैं उससे अलग नहीं है। अंधे साए तूफान से क्यों घबरा रहा है दिल तेरा, ना खुदा कस्ती भी तू, साहिल भी तू, मझधार तू। ये दुनिया के अंदेशों से तुम घबरा जाते हो, लेकिन याद रखो तुम इतनी महान वस्तु हो कि नदी भी तुम हो, जल भी तुम हो, नाव भी तुम हो, पार लगने वाले मुसाफिर भी तुम हो, घाट और किनारा भी तुम हो, भंवर और तूफान भी तुम हो, और ना खुदा कश्ती को चलाने वाला जो मला है वो भी तुम ही, आप ही हो तुम सब। ऐसी तुम्हारी संस्कृति है। त्याग का मतलब किसी चीज का हम तिरस्कार नहीं है, किसी चीज को हम हेय दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि स्वात्म दृष्टि से देखते। स्वात्मा रामा विषय न मृग तृष्णा भ्रमयति, स्वात्मा रामा विषय न मृग तृष्णा भ्रमयति। पुष्पदंताचार्य का ये वचन है। वो कहता है कि आत्म दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति मृग तृष्णा में कभी नहीं भ्रम सकता, कभी कोई वस्तु उसको नहीं भ्रमा सकती। तो किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति विशेष का हम तिरस्कार नहीं करते, बल्कि ये मानते कि ये भी राम का रूप है,
निज प्रभु मैं देखूं जगत कवन संग करो विरोध। विष को भी हम अमृत ही मानते हैं, अमृत को भी अमृत ही मानते हैं। यही हमारे त्याग की महत्ता है। त्याग का जो शुद्ध पक्ष है वो यही है कि चोर को चोर ना मान के उसको अपना रूप ही मान लो, बुराई को बुराई ना मान करके उसको ये मान लिया कि ये भी एक दैविक गुण है। जिस तरह अंधेरा भी वही है और उजाला भी वही है, विष भी वही है और अमृत भी वही है, मृत्यु भी वही है और जीवन भी वही है, हे भी वही है और हान भी वही है। इस दृष्टि से दुख सुख का प्रगता चक्र ने क्रमेण हमारे लिए दुखांतर सुख और सुखांतर दुख का चक्र कर्मवत चलता है। लेकिन जब हम अपने सत्य को पहचानते, मन को निष्काम करते, कामना करे करते, तो उस दिन देह शरीर इंद्रिय विषय में होने वाले सुख या दुख की जो लीला वो प्रायः समाप्त हो जाती है। जिस तरह उंगली मारने 1000 गाली दी थी, बुद्ध को मुंह पर थोक दिया, लेकिन बुद्ध को कोई दुख नहीं। बाबा नानक को बट्टे मारे, बुराई कहा, जहर के परोठे खिला दिए, उनको कोई दुख नहीं। कबीर को गली गली गालियां दी, चैतन्य प्रभु को बेत मार मार के खाल उधेड़ दी, उनको कोई दुख नहीं। वो तटस्थ है। मैं आप बीती एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। मैंने बहुत पहले इस पर एक लेख लिखा था, सन 55 की बात है। मैं और मेरा एक मित्र था बंगाल का, चैतन्य दास कालिदास उसका नाम था, और हम दोनों ने ये प्रतिज्ञा करी कि छुट्टियों में ऋषिकेश से पैदल पैदल चल के गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। तो हम दोनों ने 2 डोटी वहां के शेरपाओं को बोलते कुलियों को, 2 डोटी हमने करे 150 में चारों धाम करने। सस्ता जमाना था 55 का, अपना बोरी बिस्तर वगैरह वो उठाते थे और हम दोनों विद्यार्थी चली जाते थे। तो जमुनोत्री के बाद गंगोत्री के लिए चले। तो गंगोत्री में शेला एक गांव है, बौद्धों का गांव, हीन यानी बौद्ध उसमें रहते हैं। तो वहां रात हो गई, वहां हम ठहर गए। तो एक चाय बनाने वाला दुकानदार सड़क के किनारे कखा की झोपड़ी बना के चाय की दुकान खोला था। वो मुझसे कहने लगा, महात्मा जी आप लोग गंगोत्री स्नान के लिए जाने बोले। हाँ। बोले तुमने भगवान के दर्शन किए? मैं कहा नहीं। बोले कर लो। मैंने कहा कहाँ पर? बोले गंगा पार कर लो, इन्हीं जंगलों में कहीं बैठा मिल जाएगा, एक सिद्ध पुरुष है। अच्छा सबको मिल जाते? बोले मिल भी जाते, किसी का भाग हो तो। और बहुत सारी बातें उसके बारे में कही। तो बंगाली बोले अरे दादा छोड़ो ये बात, ये लोग सब ऐसे गप मारता फिरता, थक लगा चलो कहीं पर खाना खाते आराम करते सो जाते। रात को हम दोनों ने रात्रि में अपना भोजन बनाया, खाना खाया, सो गए। सुबह प्रातः उठे, अपने आदत के अनुसार चले गए गंगा नहाने को। गंगा वहां पर बहुत थोड़ा है और ऐसे पत्थरों में टाप के पार जा करके स्नान किया, कपड़े पहने, ऊपर चादर ओढ़ी, और उन दिनों में मनी मन रुद्री पाठ किया करता था। तो रुद्री पाठ मेरा शुरू था और धोई हुई धोती जिससे नहाया था वो निचोड़ के कंधे पर रखे हुए थे और कमंडल में जल भरा हुआ था। तो मैं जब चलने को हुआ तो मैंने देखा एक ऐसा पत्थर निकला हुआ है और उसके नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, बिल्कुल सूखी हड्डियां, काला कलूटा और बाल उसके बिल्कुल मैले कुचले, दाढ़ियां, नाक से मवाद बह रहा है, इस तरह से बड़ा ही गंदा। और वो दिखाई दिया, देखा, नजदीक गया तो मैं अपना पाठ भी भूल गया, सब कुछ भूल गया और मैंने उठ जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया।
बहुत देर बाद आंखें खोली तो मुझे कुछ दुर्गंध जैसी मालूम पड़ी, सड़ी हुई बदबू जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आती, जानवर सड़ी जैसे। मैंने गौर से इधर उधर देखा तो उनके आसन में देखा कि इधर से कुछ लाल लाल पानी निसरा है, ये जांग में इतना बड़ा घाव है, फोड़ा है, और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, कीड़े पड़े हुए थे उसमें। ये देखा तो मैंने वो धोती कमंडल तो किनारे रखा और उनसे अरदास करी कि महात्मा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं इस घाव को धो के साफ करके इसमें कोई ऐसे औषध बांधूं कि कीड़े कूड़े मर जाए, आपका घाव भर जाए। तो मुस्कुराने लगी, कहने लगे बैठ बैठ बैठ। बोले तुम लोग जब बनारस से चले गंगोत्री यात्रा के लिए तो रास्ते में किसी धर्मशाला में ठहरे थे? मैंने कहा जी हाँ। कहीं बारिश हुई थी? जी हाँ बारिश हुई थी। धर्मशाला चूती होंगी, बड़ी मुश्किल से रात खाती होगी तुमने? मैंने कहा जी हाँ, कल ही रात गंगनानी में हम धर्मशाला में ठहरे थे, बेहद बारिश हुई और कल ही रात वो हमने जग के बिताई। मैं बड़ी मुश्किल से अपना सामान बिस्तरा बचाया, भीग रहे थे। हाँ, फिर बेटा तुमने उस धर्मशाला की मरम्मत में न कराई, करा देते तो और यात्री भी सुख से रात काट लेते, लेकिन तुमने यही सोचा अरे रात ही तो बितानी है, कल तो दूसरी धर्मशाला में चले जाना। तो बेटा मैं भी तो इस शरीर में, ये शरीर भी तो धर्मशाला ही है, ये आत्मा ये जीवन की रात्रि बितानी इसमें आई है, कल दूसरी धर्मशाला में ये जीव जाएगा, क्या इसकी मरम्मत कराए, कीड़े मारे। अच्छा एक बात का जवाब और दो। मैंने तो वो भी बोलूं महाराज, तुम गंगोत्री जाओगे, गंगा नहाओगे, फिर अपने पितरों को अंजलि दोगे और प्रार्थना करोगे कि हमारे कुल के जो पितर हैं उनको सुख शांति दो, प्रभु अपने चरणों में बात दो, यही तो कहोगे गंगा नहा के। तो फिर ये कीड़े भी तो मेरे साथ रोज गंगा नहाते, ये भी तो मेरे पुत्र ही हैं। जैसे तुम अपने माँ बाप के रक्त से पैदा हो, ऐसे ही मेरे रक्त से पैदा है। अगर तुम्हारे नहाने से तुम्हारे माँ बाप स्वर्ग के अधिकारी बन सकते, तो मेरे तो हजारों कीड़े रोज जाते मेरे साथ, मेरे को तो ज्यादा स्वर्ग होगा फिर तुम्हारे माँ बाप से 1000 गुना ज्यादा। मैं निरुत्तर हो गया, चुप हो गया। फिर कहने में एक बात और पूछे, तुमको ये धरती, ये पहाड़, ये हरियाली, ये नदियां, ये हिमालय, ये बादल अच्छे लगते हैं? हाँ महाराज बहुत अच्छे लगते, बहुत ही प्रिय लगते हैं। और हम तो बाजू यात्रा करते नहीं, घंटों किसी पहाड़ी में बैठ के चारों ओर देखते रहते। अगर खुदा ना खास्ता आकाश से कोई तेजाब की बारिश हो जाए तुम्हारे ऊपर, इन पेड़ों के ऊपर भयंकर जहर की बारिश हो जाए और तुम भी मर जाओ, ये पेड़ भी मर जाए, ये पहाड़ भी सूख जाए, ये पौधे भी सूख जाए, ये नदियां सूख जाए, उस क्षण को जरा अपने मन में कल्पना करो तो बाबा वो क्षण तो बहुत भयंकर होगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा। तो फिर तो किस मुंह से कहता है कि मैं दवा ला के डाल दो इनके ऊपर, एक कीड़े मर जाएंगे। आखिरी ये तो प्रकृति के जीवन, क्या इनको ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने नहीं बनाया है? किस मुंह से तूने ये कहा कि मैं पट्टी कर दूंगा, दवा डाल दूंगा, ये कीड़े मर जाएंगे? जैसे तू इन पर दवा बरसाएगा, इनके लिए वो कहर की घड़ी होगी जो तू याद कर रहा मन में। अच्छा जा जा अपना रुद्री पाठ कर, जा। पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे को वहां से खींच के लाया और मालूम पड़ा कि मुझे भयंकर बुखार चढ़ जाएगा, बदन भयंकर दर्द करने लगा, भयंकर ठंड लगने लगी, एकदम कपाल कचोटने लग गया मेरा, थर-थर कांपने लगा मैं, और किसी तरह मरियल चाल से वापस सोने लगा। 1 या 1.5 कदम मैंने बढ़ाया होगा कि याद आए कि मैंने तो प्रणाम ही नहीं किया दोबारा, और कमंडल धोती तो वहीं छोड़ दी पत्थर के नीचे, और मैंने फिर मुड़ के वापस
महात्मा जी की ओर देखा तो इतना सौम्य सुंदर पूर्णमासी का जैसा शीतल दर्शन मालूम पड़ता था कि इतना कोमल शिशु नला धुला के किसी ने सुंदर स्वरूप बैठा रखा, उसका पानी से वर्णन करना मुश्किल है। पता नहीं वो घाव कहाँ था, वो दाढ़ी, वो गंदगी, वो बदबू, बड़ा कि मेरी आंखें पथरे पथरे रह गई। अब मुझे खोजने के लिए ये 2-3 घंटे का समय निकल गया इसमें, और मुझे खोजने के लिए वो चाय वाला और वो कालिदास निकल पड़ा। जब उन्होंने गंगा पार से जोर की आवाज लगाई, मुझे क्या खड़ा खड़ा देख रहा वहां, तो मेरा ध्यान टूटा। देखा तो नमाव गुफा है, गुफा तो है लेकिन बाबा नहीं है वहां पर, कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, दर्शन करो चलो। खैर बातें तो ये अद्भुत लीला है, जो कोई कहा संत में चीना और तुलसी कान हाथ धर लीना। तुलसीदास जी कहते हैं कोई अगर ये कह दे कि मुझे संत की पहचान हो गई तो बोले मैं कान पकड़ता हूँ, तौबा तौबा, ऐसा होना मुश्किल है। संत की महिमा वेद न जाने। वो पुरुष जो अपने देह से अपने मन को ध्यान से परे कर दिए हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं यद्वाचो निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं नास्ति पांडव। हे पांडव, मन बुद्धि चित्त वाणी अहंकार आदि जहाँ पर अस्थगित हो जाते हैं वो शून्य धाम ही मेरा परम सत्य है। और जो भक्त मेरा मेरे प्रेम में अपने देह मन बुद्धि से अपने आप को अलग निकाल के मुझसे प्यार कर लेता है, उसको वो भाते होती है, वो अनुभव होता है। और जिसको वो अनुभव होता है न पुनर्मोहम् एवं व्यासति पांडवा, हे पांडव, उसको जीवन में कहीं भी फिर पुनर्मोह नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, वो वही जानो देव जनाई, जाने तुम्हें वही जाई, वो राम रूपी मुझ में मिल जाता है। मीरा ने ऐसा प्रेम किया गोविंद से, ऐसा प्रेम किया द्वारकाधीश से कि जब द्वारका जय गई मीरा तो देह था शरीर उस मूर्ति में ही समा गई। मीरा की हड्डी पसली शरीर किसी को नहीं मिला। ये चीज होती है। तो वो फकीर की बात से मुझे ख्याल आया, उसको कैसे पता कि मैं काशी चित्तला तीर्थ यात्रा के लिए गंगोत्री जा रहा हूँ? कैसे पता कि एक दिन पहले ये बारिश में तंग थे? और उसने कैसा दृष्टांत दिया? दरअसल में अगर हम अभिज्ञाते परितत्व स्थात्र निष्फल, अब उस परम सत्य को नहीं जानते, हम अपनी उस अंतरात्मा में जो हमारे अपना स्वरूप है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अहम है हमारा शुद्ध, उसको न जानते हुए हमारा कीमत इतना ही जितने मवाद का कीड़ा। हम भी इस दुनिया में अन्न खा करके बस टट्टी बनाते हैं, बाकी क्या करते हैं? जीते हैं और मर जाते हैं मुट्ठी भर रात शमशान में। एक चेले ने पूछा महाराज जी संसार का आखिरी रिजल्ट क्या है? तो बोले चल मेरे साथ। और वो गुरु जी उस चेले को लेके स्मशान भूमि में पहुंचे। वहाँ चिता के राख पड़ी थी, कुछ हड्डियां खोपड़ियां पड़ी थी मुर्दों के, कुछ फटे चिथड़े कपड़े पड़े थे, कुछ टट्टियां पड़ी हुई थी, गंदगी फेंकी हुई थी। बोले देख लेना ये संसार का आखिरी रिजल्ट है। ये क्या रिजल्ट है? बोले कितना भी सुंदर तुम्हारी काया हो, चाहे ब्राह्मण कुल की हो चाहे चंडाल कुल की हो, चाहे तुम बनाम रोगन के मालिश करके कितने अपने को शुद्ध बना के रखो, दूध से नहाओ, आखिरी में तो एक मुट्ठी भर राख होना ये पड़ी हुई है। और कितनी भी अहंकार बस ऊंची खोपड़ी करके चलो, बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, ये हड्डियां खोपड़ियां पैरों में ठोकर खा रही। कितने भी सुंदर सूट बूट पहना लो, ये चंद चिथड़े पड़े में। और कितने खड़रस भोजन 56 व्यंजन खाओ, ये टट्टी पड़ी हुई। यही रिजल्ट है अंतिम संसार का। अंतिम रिजल्ट ये
ये चीज है, ये संसार। हार जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, और सब जग जलता देख के भयो कबीर उदास। ये तो हो नहीं। लेकिन हमने जन्म लिया और ये सब खाया कमाया, उल्टी सीधी कमाई करे, उल्टी सीधी भोग विषय करे, और अंतिम में रहे हम टट्टी के कीड़े, तो क्या रहा जीवन में? तो फकीर साहब यही समझा रहे कि तुमने उस सत्य को न जाना तो क्या फायदा। कुर्ते गंगा सागर गमनम वर्तम परिपा मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वम में तत् मुक्ति न भवती जन्म समेत। तुम गंगा सागर गमन करो, गंगा तीर्थ करो, व्रत एकादशी पूर्णमासी करो, हवन करो, कथा करो, देवी देवताओं के पूजन करो, तो क्या हो गया? तुम्हारे को तब तक वास्तविक सुख शांति नहीं है जब तक तुम अपने स्वरूप की लक्षता अपने हृदय में बैठे हुए सत्य को न समझ जाओ। तो सत्संग का अर्थ है सत्य वस्तु का संग करना। गुरु घर में आकर के नाम की जो पहचान है उसके द्वारा अपने सत्य को ज्ञान जान के कामना में क्रोध, क्रोध से विभ्रम, विभ्रम से स्मृति भंग, स्मृति भंग से विनाश की ओर जा रही थी कि हनुमान जी ने राम कथा सुना दी, सत्संग सुना दिया। सीता का सत्य जाग गया। उसने रावण तो क्या त्रिलोकी को त्रिलोक समान दृष्टि पाली देखने की। राम आप लेने आ गए जानकी को आदर पूर्वक। इसी तरह जिस दिन आप अपने को पहचान जाओगे, कस्तम को हंकुते आयात कामे जननी को मैं ताता इति परिवारम सर्व असारम विश्व त्यागता स्वप्न विचारम। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? ये शरीर तो मेरा है ना, ये काला गोरा रंग तो मेरा है, ये राम श्याम नाम मेरा है। मैं कौन हूँ? ये तो मेरी अधिकार पूर्वक वस्तु है। ये मेरा नाम, ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ये मेरी जात, ये मेरा धन, ये मेरी विद्या, ये मेरा पद, ये अधिकार प्राप्त वस्तु है। ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। तो वो कौन है और कहां से पृथ्वी पर आया है और उसकी कारण उत्पत्ति हुई कहां से? इन प्रश्नों का उत्तर आपके हृदय में निहित है, मौजूद है। जिस दिन युक्ति पूर्वक नाम का अभ्यास करोगे, जिस दिन सत्संग में बताई हुई वस्तुओं का चिंतन मनन करना सीख जाओगे, मन को निष्काम भक्ति की ओर लगाओगे, देह की आसक्ति और इसकी विषयों की ओर से चित्त को मोड़ोगे, नाम का अमृत पियोगे, सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में अपने अंतरकाल में आपको मिल जाएगा। इसलिए सज्जनों, सत्संग कोई राजा रानी की कथा नहीं, कोई नाटक नहीं, सत्संग कोई ड्रामा या मनोरंजन नहीं है। संसारिक शाश्वत सत्य संसार में से सार वस्तु को ग्रहण करने का नाम सत्संग है। यथार्थभूतम तदुपासनीय, जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करना है सत्संग के द्वारा। इसलिए अहोभाग्य है किस कलिकाल में जहां लोग ठगी बेईमानी, दूसरे का गला काटने, दूसरे के निंदा चुगली, पैर विरोध में, पैसे विकार में, शराब जुआ ताश में पड़े हुए हैं, वहां आपका ये पवित्र 1 घंटा 2 घंटा सत्संग में बीता। आप भाग्यवान हैं। याद रखिए कि आप दुनिया वालों की आम शिकायत है, जी हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, परहेज भी करते हैं, जप भी करते हैं, तब भी हम दुखी हैं। लेकिन करते हैं आप अपने मन के अनुकूल। याद रखो, दुख तब तक जारी रहेगा जब तक तुम धर्म का अर्थ अपने मन के अनुकूल चलाओगे, और जब अपने मन को धर्म के अधीन चलाओगे तो दुख नहीं होगा।
आज दुख इसलिए है, धर्म बहुत चल रहा है, प्रचार बहुत हो रहा है, प्रसार बहुत हो रहा है, सत्संग बहुत हो रहे हैं, गली गली सदगुरु हैं उपदेश देने वाले, लेकिन दुनिया की लड़ाई नहीं मिट, मन से बुराई नहीं जा रही। क्यों? कि हम धर्म का अर्थ अपने मन के अनुसार लगाते हैं। होना ये चाहिए कि धर्म के अर्थों के पीछे मन चलना चाहिए। अगर सुख चाहते हो तो धर्म के अधीन मन को चलाओ, धर्म को अपने मन के मुताबिक मत मोड़ो। तुम धर्म को अपने मन के मुताबिक तोड़ मरोड़ के चलाते हो। ठीक है, हम मांस नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे। मंगलवार को क्यों खाएंगे आप और बुधवार का दिन क्यों खाएंगे? मंगलवार को नहीं खाएंगे बोले पाप लगेगा, और बुधवार को क्या पुण्य होगा? अगर मंगलवार को आपकी उंगली काटी जाए तो ज्यादा दर्द होगा, बुधवार को काटी जाए तो कम दर्द होगा। है? तो तुम धर्म का अर्थ जो है ना अपने कमजोरी के अर्थों में लगाते हो, और तुमने बहुत सारी कपोल कल्पना और बहुत सारे मनोविकार पैदा कर रखे हैं। अंधविश्वास, ये भूत है, ये प्रेत है, ये जादू है, ये टोना है, ये नजर लग गई, ये वो हो गया, ये चौराहे वाली देवी है, ये फलाने जगह का वो है। सब झाड़ू मारो इन बकवासों को। धर्मस्य तत्वं निहिता गुहाया महाजनाय गता सपंथा। महाभारत में भगवान वेदव्यास कहते हैं धर्म का तत्व तुम्हारी हृदय गुफा में निहित है। महापुरुष तुमको जो रास्ता बताते हैं इस दिल में उतरने का, उस रास्ता को पकड़ लो और उतर जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए सज्जनों, समय 9:15 का हो गया, टाइम काफी ले लिया, और मैं तो आपके बीच में आता ही रहता हूँ। मेरी बातें नवी नहीं है, बहुत पुरानी बातें, कोई मनगढ़ंत नहीं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेद आदि की जो प्रतिज्ञा वचन है वही मैंने आपके सामने उन्हीं का उदाहरण देकर कहा। तो जब जानकी को एक सामान्य मृग की खाल की इच्छा पर इतना बड़ा कैद हो सकता है, तो जरा अपनी इच्छाओं का चिट्ठा बना के देखना अकेले में, पता नहीं तुम कितने रावणों की कैद भोगोगे फिर। अगर रावणों की कैद से बचना चाहते हो तो जगत गुरु महावीर जी ने जो कथा सुनाई थी जानकी जी को, सो कथा संत जन तुमको सत्संग में सुनाते हैं, उस कथा का बार बार चिंतन मनन करो, इस कैद से मुक्त हो जाओगे। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिव के ब्याह में आवे, खुशियां मनावे, मिठाई खाएं और आशुतोष जगत गुरु की लीला विग्रह को सुनाएं, पूजा करें और कराएं। तो उसमें आप सबके लिए आश्रम की ओर से आमंत्रण है। आशा है कि आप इस महोत्सव का लाभ उठाएंगे और जरूर वहाँ 24 घंटे के लिए दिल्ली में दर्शन देंगे। अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम M3 शास्त्री नगर दिल्ली 52। नहीं तो रघुवीर जी से पता पूछ लेना। और कुछ हमारे जो ट्रस्ट है गुरु महाराज जी का अखिल भारतीय परम धाम सेवा समिति, उसके जो है जनरल सेक्रेटरी मदन लाल दिनोना, मोहन लाल जी दिनोना यहाँ पर आए हुए। डॉक्टर साहब ये बड़े साहित्यिक और